Hello students, in this lecture we are going to study about magnetic field pattern due to a straight wire carrying current। कि अगर हम एक स्ट्रेट वायर में करंट पास कराते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और उसका पैटर्न कैसा होगा ये हमें स्टडी करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। तो अगर हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, तो मान लीजिए अगर ये हमारा एक स्ट्रेट वायर है, इसमें हम करंट पास कराएंगे तो हम जानते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो इसमें जब हम करंट पास कराएंगे तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। उस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा, किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये हमें स्टडी करना है। जैसे बार मैग्नेट में हमने देखा था, पोल से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती थी और उसका पैटर्न स्टडी किया था। सेम हमें अब स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न स्टडी करना है। तो अगर ये हमारा एक स्ट्रेट वायर है तो स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो होता है वो सर्कुलर शेप का होता है। इस तरीके से होता है कि जो सेंटर होगा उस सर्किल का वो इस वायर पे लाई करेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेंगे, मतलब छोटे से बड़े बड़े सर्किल्स बनते चले जाएंगे। तो यही होता है। इसमें तीन चीज़ें पूछी जाती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होता है, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी, थर्ड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो उसके लिए कौन सा रूल यूज़ करना है ये हमें स्टडी करना है। ठीक है, अब 2018 में ही इस पे 5 मार्क क्वेश्चन आया था। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न की सबसे पहले बात करेंगे। सपोज तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो होता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर carrying current or in the form of concentric circles whose center lies on the wire। अब अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो सपोज करिए हमारे पास एक कार्डबोर्ड है और उस कार्डबोर्ड में हमने एक होल कर दिया बीच में। होल करने से इस टाइप से कार्डबोर्ड है, होल किया और इस टाइप से एक वायर को प्लेस कर दिया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस कार्डबोर्ड पे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करने वाले हैं। ये हैंड है हमारा, ठीक है, इस टाइप से वायर है, इसमें होल है और वायर बाहर आई हुई है। अब इस पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, तो वो हम सर्किल ड्रॉ करने वाले हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारे पास वायर है, ये वाला पार्ट जो है आपको वो इस फिगर में शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे होल है, होल से ये नीचे निकल गया। ठीक है, तो अब इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करना है तो हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। दे आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो हमने एक पॉइंट लिया कि ये पॉइंट है हमारा, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होगा वो इस टाइप से बनेगा। So this is the magnetic field pattern
ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, बैटरी से कनेक्ट करा सकते हैं। तो जैसे ही इससे करंट पास होगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी और वो कैसे होंगी, सर्कुलर शेप की होंगी। अब बात आती है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं B से, कैपिटल B। ये क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिसको हम कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला हमारा फैक्टर है वैल्यू ऑफ करंट, कि कितना करंट हम उससे पास करा रहे हैं। हमारा करंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा वो स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर इज करंट एंड B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यहाँ पे अगर हम ज़्यादा वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगी इसकी वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब उतना ज़्यादा वो अट्रैक्टिंग पावर अप्लाई कर सकता है। दूसरा, क्योंकि हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक, और उसका सेंटर कहाँ लाई करता है, और इसका सेंटर जो है इसी वायर पे लाई करता है, जैसे ये पॉइंट हमने बना दिया। तो यहाँ से जितना ज़्यादा दूर होगा ऑब्जेक्ट उतनी ही स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। सेम है जैसे एक हमारे पास बार मैग्नेट था, बार मैग्नेट से अगर ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उस पर फोर्स वो कम लगाएगा। अगर उसके जितना क्लोज़र ले आओगे उतना ज़्यादा जल्दी वो फोर्स लगा के उस पर अट्रैक्शन उस पर ज़्यादा लगाएगा फोर्स, और उसको अपनी तरफ खींच लेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर थोड़ा सा दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो उस पर फोर्स नहीं लगा रहा, लेकिन उसको नहीं खींच पा रहा है, इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ वहाँ पे कम है। तो जैसे जैसे हम सेंटर से दूर होते जाते हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाती है। सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो ये तो हो गई दो चीज़ें, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होता है और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है। तो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब बात आती है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी हैं इसकी डायरेक्शन कैसी होगी। तो उसके लिए हमें स्टडी करना है, एक रूल आता है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। व्हाट इज मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल या सिंपल राइट हैंड थंब रूल का अगर हम इसको समझेंगे तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं या ऐसे समझ सकते हैं कि इन्होंने कहा था कि इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग और ग्रास्पिंग ए स्ट्रेट वायर इन योर राइट हैंड। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसे ये वायर है हमारे पास, हमने इसको राइट हैंड से पकड़ना है। ठीक है, जब होल्ड करेंगे और इस तरीके से पकड़ना है कि आपका जो थंब है वो होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ करंट में। अगर इस वायर को देखेंगे यहाँ पे करंट ऐसे, अगर ये वायर है ऐसे कार्डबोर्ड है, ये वायर है, करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो बताइए अब वायर को ऐसे पकड़ सकते हैं या फिर ऐसे पकड़ सकते हैं। आपको करना क्या है, थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट में रखना है। तो क्योंकि करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इस केस में, तो हम इसको होल्ड करेंगे इस तरीके से। तो अब इन्होंने कहा था कि इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड सच दैट योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर विल इनसर्किल, जिस डायरेक्शन में आपकी ये फिंगर बंद होने वाली है, सर्किल बनाने वाली है, वही होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब फिर से अगर ये कंडीशन है
इस टाइप से है कंडीशन, करंट डाउनवर्ड जा रहा है, कार्डबोर्ड ये है, तो आप होल्ड करेंगे इस तरीके से, तो आपकी फिंगर कैसे बंद होंगी, इस टाइप से बंद होंगी। तो ये जो फिंगर बंद हो रही होंगी तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखिए फिर से ये ऐसे है, करंट ऐसे होल्ड किया हमने वायर को, क्योंकि करंट डाउनवर्ड है तो फिंगर ऐसे बंद हो रही हैं। अब इसको थोड़ा इस टाइप से देख लेते हैं, व्हाट विल बी द डायरेक्शन, ऐसे बनेंगी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज। समझ आया, क्योंकि हमने किसका यूज़ किया इसमें, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो इन्होंने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, imagine that you are holding a current carrying wire in your right hand such that thumb points in the direction of current. Then the direction in which your finger encircle gives direction of मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये हमारा हो गया मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो ये तीन चीज़ें हैं जो इसमें पूछी जाती है। पहला, हाउ इज़ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल। What are the factor on which magnitude of magnetic field strength depends? So there are two factor, first current, second is radius of the circle. तो magnetic field strength is directly proportional to current, जितना ज़्यादा current उतना ज़्यादा strength, और इस सेंटर से जितना दूर हम जाते जाएंगे हमारी strength उतनी ही कम होती जाएगी, जितना पास इसके आएंगे उसकी strength उतनी ज़्यादा होगी। बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। थर्ड, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। और उसमें अप्लाई करना का तरीका यही है कि जिस तरीके जहाँ पे या जिस डायरेक्शन में करंट आपका फ्लो कर रहा है, आपको इस तरीके से राइट हैंड से होल्ड करना है इस वायर को कि थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट आए। तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर बंद होंगी वो डायरेक्शन मिलेगी आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, स्ट्रेंथ कहाँ होगी, डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।